Hello everyone, myself Chitranjan Kumar. Welcome to Dikshans EduTech. So students, today I am going to discuss your very first lesson, integers in class 7 maths book. So आज हम लोग इंटीजर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें बहुत यूनिक बातें आपको मैं बताऊंगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हमें ओवरव्यू जो है आपके जो इंटीजर्स में पढ़ना है इस चैप्टर में, उसका ओवरव्यू एक बार कर लेते हैं. इसमें क्या क्या टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं. ओके स्टूडेंट, तो एक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नोइंग आवर नंबर्स हमारा जो है, इसमें इंटीजर्स जो है आपका नोइंग आवर नंबर्स में इंटीजर्स है. इसके ब्रांचेज हैं आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स. इट मीन्स इसके थ्रू हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स जानेंगे इंटीजर्स के बारे में. सेकंड है आपका मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, यानी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इंटीजर्स का कैसे होता है, इस पे डिस्कस करेंगे स्टूडेंट. थर्ड वन है आपका मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स. ओके, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी जो है हमारा इंटीजर्स का, उस पर डिस्कस करेंगे. और एट लास्ट आपका ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन कैसे किया जाता है, यानी इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का ऑपरेशन सिस्टमैटिक ढंग से कैसे करेंगे, इस पे डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स. देन सबसे पहले इंटीजर्स पे डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट हम एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं जो उससे पहले नंबर्स होते हैं इंटीजर से पहले उसके. तो सबसे पहले नेचुरल नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. जो आपका नेचुरल नंबर है स्टूडेंट, इसमें हम लोग बचपन से इस नंबर्स का यूज करते आ रहे हैं. सिंस आवर चाइल्डहुड वी आर यूजिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 एटसेट्रा टू काउंट एंड कैलकुलेट. दिस काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर. ओके, इसको हम n से डिनोट करते हैं स्टूडेंट. ओके, n से डिनोट करते हैं. और ये आपको बचपन से जैसे किसी भी थिंग्स को हमें काउंट करना होता है तो 1 2 3 4 5 ऐसे हम सीखते थे बचपन में. तो यानी कोई चीज़ जिस चीज़ से हम शुरू करते हैं तो इसीलिए उसको काउंटिंग नंबर बोला जाता है. यानी जिस चीज़ से किसी वस्तु को गिनना हम शुरू करते हैं तो वो 1 से शुरू करते हैं, तो इसलिए ये काउंटिंग नंबर हो गया. 1 2 3 4 5. नेचुरल नंबर आपका 1 उसका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है और ग्रेटेस्ट नंबर इसका इनफाइनाइट, यानी ग्रेटेस्ट नंबर इसका पॉसिबल नहीं है. जो भी आप नेचुरल नंबर लिखोगे उससे 1 बड़ा जरूर हो सकता है, इसलिए सबसे छोटा पता है पर ग्रेटेस्ट हमें पता नहीं है. ओके, नेक्स्ट होल नंबर्स. होल नंबर से स्टूडेंट क्या है, द नंबर्स 0 टुगेदर विद द नेचुरल नंबर गिव्स अस द नंबर्स 0 1 2 3 4. इस डिफिनीशन को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं. जैसे स्टूडेंट, जब भी नेचुरल नंबर हमारा होता है 1 2 3 4 5 एटसेट्रा, तो ये एक अलग फैमिली है नेचुरल नंबर का. इस फैमिली में 0 की एंट्री हो जाती है. ओके, यानी ये टुगेदर हो जाता है, एक साथ हो जाता है. तो ये स्टूडेंट, ये हमारा क्या हो जाता है, होल नंबर्स. ओके, ये हमारा होल नंबर्स, यानी ये इसका मतलब ये नहीं कि 1 2 3 4 इज ऑल्सो अ होल नंबर. दीज आर नेचुरल नंबर्स बट 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर बट होल नंबर. ओके, तो 0 की एंट्री सिर्फ नेचुरल नंबर में हो जाती है तो वो क्या, उसका जो फैमिली हो जाता है वो होल नंबर का हो जाता है. अगर 0 विदाउट 0 नेचुरल नंबर होता है. ओके, तो ये होल नंबर का कंसेप्ट है. इसमें सिर्फ एक कौन सा एलिमेंट्स है, 0 है, जिसकी एंट्री हो गई तो ये फाइनली क्या हो गया, एक अदर फैमिली बन गया, यानी होल नंबर हो गया. ओके स्टूडेंट, अब डिजिट्स, यानी ये सब जो हमारे नंबर्स जो क्रिएट होते हैं उसके लिए कुछ सिंबल्स होते हैं. टू रिप्रेजेंट एनी नंबर्स वी यूज 10 सिंबल्स 0 1 2 3 4 5.
6 7 8 9, यानी जितने भी नंबर्स बने हैं हमारे वो सभी इसी 10 डिजिट्स का 10 सिंबल्स का यूज करके। तो ये जो 10 सिंबल्स हैं दीज आर कॉल्ड डिजिट्स। ओके स्टूडेंट, इसमें ये सब होते हैं। नेक्स्ट वन, न्यूमरल्स। न्यूमरल्स क्या है स्टूडेंट? ए ग्रुप ऑफ डिजिट्स डिनोटिंग अ नंबर इज कॉल्ड न्यूमरल्स। यानी डिजिट्स को अगर हम ग्रुप कर देते हैं तो क्या हो जाता है, यानी कोई सिंगल डिजिट भी नंबर है और ग्रुप ऑफ डिजिट भी नंबर है। जैसे अगर 2 है तो ये तो डिजिट भी है बट इसको हम नंबर भी बोलते हैं, और इसका अगर ग्रुप हम एक और 2 ले लिए, 3 ले लिए, तो ये क्या हो जाता है स्टूडेंट? ये न्यूमरल हो जाता है। ओके, यानी ये न्यूमरल हो जाता है। उसी तरीके से 2 1, ये क्या है? ये भी न्यूमरल है। ओके, अगर अकेला 1 भी है तो ये डिजिट है बट इसको हम न्यूमरल के तौर पे भी जानते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इसमें ए ग्रुप ऑफ डिजिट डिनोटिंग, यानी ग्रुप ऑफ डिजिट या ओनली डिजिट इज ऑल्सो कॉल्ड, ओके, और अ डिजिट, ओके, डिनोटिंग अ नंबर इज कॉल्ड न्यूमरल्स। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे न्यूमरल्स हो गए। अब हम लोग चलते हैं इंटीजर्स के तरफ। इंटीजर्स से पहले निगेटिव नंबर्स जानना जरूरी है स्टूडेंट। निगेटिव नंबर्स, बिकॉज हम लोगों ने नेचुरल नंबर समझ लिया, होल नंबर समझ लिया, अब बारी आती है निगेटिव नंबर्स। तो निगेटिव नंबर्स यानी वैसे जो काउंटिंग नंबर्स हैं जिसका साइन यानी जिसका चिन्ह जो है वो माइनस का हो। तो स्टूडेंट ये निगेटिव नेचुरल नंबर कहलाते हैं। निगेटिव नेचुरल नंबर आर कॉमनली यूज्ड इन डिस्क्राइबिंग बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, टेम्परेचर, क्रेडिट ऑफ मनी, एलिवेशन बिलो सी लेवल, एलिवेटर लेवल व्हेन इट इज बिलो द ग्राउंड लेवल, निगेटिव स्कोरिंग इन एग्जाम एज ए पेनल्टी क्विजेज और गेम्स। ओके, तो मैं इसको डेली लाइफ से थोड़ा सा रिलेट करना चाहता हूं आपको, उसी के लिए मैंने ये सब यहां मेंशन किया है। निगेटिव नंबर्स आर कॉमनली यूज्ड इन डिस्क्राइबिंग बिलो फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर। जैसे फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट? 0 पर जब भी कोई लिक्विड रखते हो तो वहां पे वो क्या होता है? फ्रीज, यानी वो जम जाता है। और उससे बिलो जब जाते हैं हम तो वो क्या होता है? वो टेम्परेचर निगेटिव होने लगता है, यानी माइनस में होने लगता है, कम हो, 0 से कम यानी नहीं। तो ये एक एग्जाम्पल है निगेटिव नंबर, यानी जिस चीज में आप काउंट करोगे तो वो। दूसरा हो गया क्रेडिट ऑफ मनी, यानी कोई चीज अगर आप उधार लेते हो पैसे तो वो आपका निगेटिव है, यानी वो कर्ज हो जाता है, तो वो निगेटिव नंबर्स रिप्रेजेंट कर सकता है। थर्ड है एलिवेशन बिलो सी लेवल, यानी सी लेवल के नीचे, सी लेवल एक है, उसका जो लेवल है, जो उसका सरफेस है वाटर का, उसके नीचे जब जाएंगे सी लेवल के तो क्या हो जाएगा? वो आपका निगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा। एलिवेटर लेवल इट इज बिलो द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल से नीचे जब कोई भी एलिवेटर को हम ये करेंगे तो वो क्या होगा? वो निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। और निगेटिव स्कोरिंग इन एग्जाम्स, जैसे आप एग्जाम देने जाते हो तो कहीं निगेटिव स्कोरिंग होता है, अगर आप एक गलत आंसर करते हो तो उसका जो होता है वो गलत आपको, यानी कि 1 माइनस हो जाता है, तो वो निगेटिव स्कोरिंग आपका क्या हुआ? वो भी निगेटिव नंबर का एग्जाम्पल हुआ। और एज ए पेनल्टी क्विजेज और गेम्स, जब भी आप किसी क्विज में या गेम्स में पेनल्टी आपको लगता है तो कुछ ना कुछ आपको हर्जाना देना होता है, तो दैट इज रिप्रेजेंट निगेटिव नंबर्स। तो स्टूडेंट डेली लाइफ में हम लोग निगेटिव नंबर्स को कैसे समझते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल आपको मैंने दिया है। अब स्टूडेंट इंटीजर्स क्या होता है? अब हमने इंटीजर्स से पहले जितने भी आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, निगेटिव नंबर, इसको अच्छे से समझ लिया। अब इंटीजर को समझने में हमें काफ़ी मज़ा आने वाला है। सबसे पहले रियल लाइफ इंटीजर को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रियल लाइफ इंटीजर है क्या। रियल लाइफ इंटीजर हम कहाँ कहाँ अनुभव कर सकते हैं? तो स्टूडेंट बिजनेस एंड अकाउंट में, बिजनेस और अकाउंट में हम रियल लाइफ इंटीजर को, जैसे बिजनेस में आपको इंटीजर क्या होता है? बिजनेस में आपको कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है, कभी आपको कुछ नहीं होता है, तो ये सारे क्या
करते हैं इंटीजर को, यानी निगेटिव भी होता है आपको, पॉजिटिव भी होता है, और टेम्परेचर बिलो होता है। अभी मैंने आपको बताया था टेम्परेचर क्या होता है। हेल्दी लाइफ स्टाइल हेल्दी होता है तो उसमें कभी अप एंड डाउन होते रहता है। स्पोर्ट्स में अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया। अब चलते हैं स्टूडेंट टेम्परेचर बिलो जीरो। टेम्परेचर बिलो जीरो में आपको देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जीरो से नीचे टेम्परेचर, ये जीरो आपका है, ये जीरो लेवल है, यहाँ पे जीरो लेवल दिया हुआ है। इससे बिलो अभी ये -20 पे है, तो ये टेम्परेचर जो है ये बिलो 20, मतलब 20 बिलो है जीरो से, तो ये आपको यहाँ पे ये इंटीजर आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये निगेटिव नंबर आपको इंटीजर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, दूसरा आपका है जीरो लेवल से ऊपर भी आपको ये क्या है, ये पॉजिटिव नंबर है। तो ये भी रियल लाइफ एग्जांपल आपको समझ में आ रहा है, यानी जीरो से ऊपर आपका क्या है, ये भी पॉजिटिव है। तो निगेटिव पॉजिटिव ये सब क्या है एग्जांपल आपको इंटीजर्स के। तो स्टूडेंट इसके बाद है जीरो, जीरो से ऊपर आपका क्या है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव नंबर है, और ये क्या है स्टूडेंट, ये निगेटिव नंबर है, यानी ये निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये पॉजिटिव नंबर को। ये आपका जीरो है, जीरो से बिलो आपका जो है ये क्या है, निगेटिव है, और ये जीरो से जो अप साइड है ये क्या है आपको पॉजिटिव है। ओके, उसी तरीके से स्टूडेंट जैसे आप अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पे अगर आप जाओगे किसी ये पे, तो अगर कहीं पे अलग अलग ये पे फ्लोर पे अलग अलग तरह के व्यवस्था होते हैं, जैसे नीचे आपको गेस्ट हाउस, कार पार्किंग, जिम, वीडियो गेम्स, टॉयज, सिक्योरिटी, ये सब अलग अलग चीज़ होते हैं। तो अगर इसको हम एक लेवल मान लिए तो इसके नीचे आपका निगेटिव नंबर हो जाएगा। यानी डेली लाइफ में आप कहाँ कहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हो, इस पे मैं डिस्कस आपको कर रहा हूँ। ओके, डेली लाइफ में आप कहाँ कहाँ रिलेट कर सकते हो। निगेटिव नंबर को ये रिप्रेजेंट करेगा और ये पॉजिटिव, अगर आप इसको लेवल मानते हो। ओके, इसको लेवल मानते हो तो ये नीचे निगेटिव हो जाएगा, ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, अब एक और आपको डेली लाइफ से रिलेटेड में एग्जांपल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एडी एंड बीसी हिस्ट्री टाइमलाइन। जैसे जो जहां से आपका ये जो हमारा मॉडर्न जो अभी 2023 चल रहा है स्टूडेंट, तो अगर एग्जांपल लेते हैं तो ये जो है आपका बुर्ज खलीफा, ये 2010 में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ, यानी ये कंप्लीट हुआ। तो इस ये जो है एक जहां से एडी यानी एक जीरो लेवल होता है, जहां से पहले पिरामिड का एज काउंट होता है और इससे बाद, यानी ये एक जीरो लेवल है जहां पे बीसी जहां से शुरू हुआ, आपको बीसी जहां खत्म हुआ और एडी जहां से शुरू हुआ, तो ये आपको पॉजिटिव साइन को रिप्रेजेंट कर सकता है, पॉजिटिव नंबर्स दिखा रहा है, और ये निगेटिव। ओके, तो ये स्टूडेंट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको आप अच्छे से समझिएगा। निगेटिव नंबर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके, और ये पॉजिटिव नंबर को। इसका जो एज है वो मतलब इससे जो जीरो लेवल है इसका, जहां से पहले ये -2500 BC यानी बिफोर क्रिस्ट ये हुआ, और ये आपको एक टाइमलाइन यहाँ पे दिया गया है जिससे इतना ईस्वी सन बाद आपका ये हुआ और इससे इतना ईस्वी सन पहले ये हुआ। ठीक है, तो ये एक सेंटर है, इसी तरीके से इसका काउंटिंग होता है। थर्ड, अब हमें इसको जो हमारा मैथमेटिकल डिफिनीशन है उसको समझते हैं कि मैथमेटिकल डिफिनीशन इसको क्या दिया जाता है। तो इंटीजर्स में स्टूडेंट ऑल होल नंबर एंड निगेटिव नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। स्टूडेंट जैसे आपने अभी समझा कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं, एक जीरो लेवल से ऊपर और जीरो लेवल से नीचे, निगेटिव और पॉजिटिव, ये आपने समझा, तो उसमें सभी सम्मिलित हैं। जीरो सेंटर हो गया, इससे इधर आपका पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव नंबर्स,
और ये स्टूडेंट निगेटिव नंबर्स। और ये आपका क्या है स्टूडेंट, ये जो है नीदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव। ओके स्टूडेंट, ये वाला जो नंबर है आपका ना ही निगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, यानी निगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, और ये जो सेंटर है ये ना ही निगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, यानी ये कुछ नहीं है, नथिंग। ओके, तो इससे जो ऊपर वाला पार्ट है यानी आगे जो है और ये बैक वाला है ये आपको क्या है, निगेटिव है। क्लियर है? तो इसका डिफिनीशन जो मैथमेटिकल डिफिनीशन है ये बेसिकली ये है, और इसको हम रिप्रेजेंट किस चीज से करते हैं स्टूडेंट, जेड से। ठीक है, तो जेड एक जर्मन वर्ड है जिसका पहला लेटर लिया गया है। ठीक है, जर्मन वर्ड जेहल है जिससे हमने जेड लिया है स्टूडेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स का क्लासिफिकेशन। ओके, तो कैसे इंटीजर्स को हम लोग, अभी जो मैंने बताया उसी को थोड़ा सा यहाँ पे एक आपको सिस्टम से मैं समझाना चाहता हूँ। इंटीजर्स, निगेटिव नंबर हो जाएगा स्टूडेंट, ये निगेटिव नंबर हो गया, और होल नंबर। ओके, निगेटिव नंबर यहीं एंड हो जाता है। अब होल नंबर दो पार्ट में, जीरो और नेचुरल नंबर मिलकर के क्या बनता है, होल नंबर। ओके स्टूडेंट, तो इंटीजर्स फाइनली आप अच्छे समझ गए हो कि इंटीजर्स आखिर होता क्या है। जीरो और नेचुरल नंबर मिलकर के होल नंबर होता है, होल नंबर और निगेटिव नंबर मिलके इंटीजर्स होते हैं। तो फाइनली निगेटिव नंबर और होल नंबर मिल करके हमारा इंटीजर्स होता है। और इसमें अभी आपने समझा कि यहाँ पे ये आपका फाइनली इसका मैथमेटिकल न्यूमरल्स जो यहाँ पे दिया हुआ है आपका वो है। ठीक है, अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। ओके स्टूडेंट, यानी नंबर लाइन पे इंटीजर्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम लोग। तो नंबर लाइन पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जीरो सेंटर में डालते हैं, और यहाँ से जो भी वैल्यू है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। जैसे स्टूडेंट एक कोई अगर डेड लाइन हमने तय कर दिया और उससे हमें आगे जाना है तो वो हमारा क्या होगा, वो पॉजिटिव होते जाएगा, यानी वो हमारा बढ़ते जाएगा। लेकिन जब इससे हम पीछे जाते हैं तो वो क्या होता है, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसको हम काउंट करते हैं। तो निगेटिव हमारा जो होता है वो लेफ्ट साइड आपका, ओके, और पॉजिटिव राइट साइड में होता है। जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर होता है और लेफ्ट साइड में कौन सा होता है, निगेटिव इंटीजर। इसमें वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है, यानी कि जो 1 है हमारा वो ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर है। इंटीजर, और 1 क्या है, ये स्मॉलेस्ट है, पॉजिटिव इंटीजर। ओके स्टूडेंट, और जीरो आपका न ही निगेटिव है न ही पॉजिटिव है। तो नंबर लाइन पे इस तरीके से बेसिकली हम इंटीजर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वन, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अभी मैंने आपको जो नंबर लाइन पे आपको बताया कि एक आपको मिड पॉइंट होता है जिसको हम जीरो लेते हैं, और जीरो से जो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है यानी जो भी बढ़ता है उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव, और जो डिक्रीज होता है उसको निगेटिव बोलते हैं। अब स्टूडेंट इसे समझना है थोड़ा ध्यान से। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव regardless of the sign of the integer. The two vertical bars represent the absolute value. If represents an integer, then a
ए अगर ये एब्सोल्यूट वैल्यू इसका लिया जाए तो इसका वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव है, यानी यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो ये क्या है, पॉजिटिव है। इफ ए इज प्लस साइन यानी पॉजिटिव साइन हो गया। यहाँ ए का साइन क्या है, माइनस है, और इसका एब्सोल्यूट वैल्यू यानी 2 बार से इसको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका जो है ए अगर माइनस है तब भी ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, और यहाँ भी पॉजिटिव हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्लियर है कि पॉजिटिव होता है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि अगर इसके अंदर अगर हम जीरो भी डालते हैं तो वो जीरो होगा, ना माइनस होगा ना प्लस होगा, चूंकि यहाँ पे कोई नंबर है नहीं तो उसका निगेटिव पॉजिटिव होना नहीं है। लेकिन ये आखिर होता कैसे स्टूडेंट, थोड़ा सा इसे समझना होगा। जैसे एक अगर हमने नंबर लाइन ले लिया, एक यहां से हमने ये मिड वैल्यू ले लिया, ओके, इधर 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, ओके, ये सो ऑन हो सकता है, -1 -2 -3 -4। तो स्टूडेंट जो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है वो एक्चुअली में क्या होता है, वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, और डिस्टेंस जो होता है वो कभी भी निगेटिव हो ही नहीं सकता है। डिस्टेंस का जो काउंट किया जाता है वो पॉजिटिव फॉर्म में ये किया जाता है। जैसे देखिए स्टूडेंट, ये यहाँ से आपका ये है मूल बिंदु है आपका, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। यहाँ से अगर आप इस साइड में अगर आप 3 स्टेप चलते हैं तो आपका डिस्टेंस कितना होता है, 3 यूनिट होता है, यानी आपने 3 यूनिट डिस्टेंस तय किया। यहां से आप चलते हैं 1 2 3, तो ये जो डिस्टेंस है स्टूडेंट, दिस इज ऑल्सो 3 यूनिट्स, ओके। तो स्टूडेंट यहां तो साइन क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो यहां भी 3 यूनिट्स हमने कवर किया और यहां भी 3 यूनिट्स, बट ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन करके हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि डिक्रीज। लेकिन एक्चुअल में कोई एक सेंटर है, वहां से इस साइड चले अगर 3 यूनिट और इधर भी 3 यूनिट या 4 यूनिट 4 यूनिट, तो उसका जो है उसका डिस्टेंस तो सिमिलर हो रहा है, लेकिन जब हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको निगेटिव पॉजिटिव करते हैं। लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू उसका क्या होता है, ये तो 3 ही है, भले इसमें साइन आप लगा दिए हो, चूंकि ये क्या हो रहा है, घट रहा है, ओके। तो इसीलिए एब्सोल्यूट वैल्यू अगर यहाँ पे -3 है और इसका एब्सोल्यूट वैल्यू पूछा जाए तो ये 3 होगा, अगर यहाँ पे -4 है इसका एब्सोल्यूट वैल्यू पूछा जाए तो ये 4 होगा, ओके। अगर यहाँ पे 2 बार्स के अंदर 3 है तब भी इसका 3 होगा, -3 है तब भी इसका 3 होगा, ओके। यहाँ पे अगर 43 है तो तब भी 43 होगा, यानी कि कुछ भी इसके अंदर अगर, जैसे आप वॉशिंग मशीन देखते हैं उसमें से कोई भी कपड़ा धुल के आए तो वो साफ ही होता है, ओके। तो ये मतलब मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं कि जब भी वॉशिंग मशीन में अगर साफ कपड़े भी डालोगे तो वो भी साफ ही होगा, कपड़े गंदे हैं वो भी डालोगे वो भी आपको साफ ही होकर निकलेगा। तो कहने का मतलब है कि इसके अंदर आप निगेटिव डालो तो पॉजिटिव होगा, चाहे पॉजिटिव डालो वो भी पॉजिटिव होगा, ओके। तो ये क्लियर है स्टूडेंट, एब्सोल्यूट वैल्यू बेसिकली होता क्या है ये आपने अच्छे समझ लिया होगा। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ इंटीजर्स, ओके स्टूडेंट, एडिशन ऑफ इंटीजर्स, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। यहां पे स्टूडेंट एडिशन ऑफ इंटीजर में हम लोगों को सबसे पहले क्या क्या चीज इसमें समझना है। तो एडिशन ऑफ इंटीजर में स्टूडेंट सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी में 2 इंटीजर्स को यानी माइनस प्लस करने से यानी ऐड करने से, चाहे वो माइनस वाला हो प्लस वाला हो, निगेटिव हो पॉजिटिव हो, कुछ भी हो, उसको अगर हम क्लोजर प्रॉपर्टी में ये करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, हमेशा इंटीजर होगा। इसको हम डिटेल में समझेंगे। कम्यूटेटिव में, कम्यूटेट यानी इंटरचेंज किया जाता है, उसका जो प्लेस होता है उसको इंटरचेंज किया जाता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ 2 से अधिक यानी ग्रुप, एसोसिएशन यानी ग्रुप को बोला जाता है, तो ग्रुप 2 से अधिक का ग्रुप होता है। तो ग्रुप में यहाँ पे एसोसिएटिव में कम से कम 3 इंटीजर्स होने चाहिए, ओके।
3 इंटीजर्स का ये होता है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, यानी वैसा जिसमें अगर किसी भी इंटीजर्स को ऐड करने पर उसका वैल्यू क्या होता है, नहीं बदलता है। ओके, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, इस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी हम लोग को एडिशन की प्रॉपर्टी है जो काफी इंटरेस्टिंग है और काफी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी पे हम लोग डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, सम ऑफ एनी टू इंटीजर्स वुड ऑलवेज बी एन इंटीजर्स, यानी कि कोई भी दो इंटीजर अगर हम लेते हैं, सपोज करें स्टूडेंट एक 2 है और प्लस अगर हमने एक इंटीजर 3 ले लिया, तो इसको अगर ऐड करेंगे तो ये एक 5 है। 2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है और 5 भी इंटीजर है, यानी कि इसकी जो प्रॉपर्टी होती है a प्लस बी इक्वल टू सी, जहां a, b और c तीनों क्या है, इंटीजर है। ओके स्टूडेंट, तो अब इसमें निगेटिव टर्म भी हम ले सकते हैं, -1 प्लस -3 इक्वल टू -4। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये दोनों इंटीजर हैं। एक अगर हमने यहाँ पे -1 ले लिया और एक 5 ले लिया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, इसकी वैल्यू 4 होगी, ये भी इंटीजर है। यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी में जो उसका सम होगा किसी भी दो इंटीजर का, तो वो हमेशा क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। दैट इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ओके, इसमें कुछ खास नहीं है, ये दो इंटीजर को ऐड करने पे वो इंटीजर ही होगा और ये इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अभी मैंने बताया आपको कि इसमें इंटरचेंज, इसका जो एडिशन किया जाता है तो एक बार अगर a प्लस बी किया गया तो दूसरी बार b प्लस a, यानी उसको इंटरचेंज करके ऐड किया जाता है। फॉर एनी टू इंटीजर a एंड b वी हैव। अब स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा समझना होगा, 3 + 4 = 12 होगा एंड 4 + 3 also 12। ओके, तो ये आपको हमने इसका इंटरचेंज करके एडिशन किया तब भी इसमें कोई फर्क नहीं आया। ओके, ये दोनों सेम है। सिमिलरली अगर एक को मैंने -3 लिया और +4 लिया, इसका वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट, 1 हो जाएगा। और फिर अगर हमने 4 को यहाँ पे ये LHS ले लेते हैं, आपको थोड़ा सा सहूलियत होगा, और ये RHS। ओके, तो ये LHS और RHS समझ में आ गया दोनों। यहां पे LHS अगर हम लेते हैं तो ये 1 हुआ। RHS लेते हैं, RHS में क्या होगा स्टूडेंट, 4 + -3, यानी कि 4 ± -3 1। बोथ केस में ये क्या हुआ, सेम आया, यानी यहाँ पे ये इक्वल होना चाहिए, दोनों इक्वल है, ये भी दोनों इक्वल है, इसलिए ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में वैलिड होता है, इसमें ये वर्क करता है। क्लोजर प्रॉपर्टी भी इंटीजर में वर्क करता है एडिशन में, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी करता है, यानी इसकी कम्यूटेटिविटी संभव है। ओके, नेक्स्ट वन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव यानी ये ग्रुप होता है, इंटीजर्स का ग्रुप। द सम ऑफ इंटीजर्स इन एसोसिएटिव फॉर एनी 3 इंटीजर ABC, यानी यहाँ पे 3 इंटीजर्स स्टूडेंट होने चाहिए कम से कम। तो यहाँ पे स्टूडेंट 3 इंटीजर्स, जैसे अगर मैंने यहाँ पे एक LHS ले लिया, LHS = 3 + 4 + 5। ओके, इसकी वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, 3 + 9 = 12, यानी कि यहाँ पे हमने A के प्लेस पे क्या लिया है, 3 लिया है, B के प्लेस पे क्या लिया है, 4, और C के प्लेस पे क्या लिया है, 5। अब सिमिलरली अगर इसको RHS में हम ये करते हैं तो क्या होगा स्टूडेंट, 3 + 4 + 5, यानी अब इसको क्या किया, 2 को साथ जोड़ा जा रहा है, यानी ब्रैकेट के अंदर करके ये किया जा रहा है। तो यहाँ क्या हो गया, 7 + 5 इट मीन्स 12। तो ये दोनों क्या हुए, इक्वल हो गए, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इसमें वर्क करता है। ओके स्टूडेंट,
नेक्स्ट वन, एडिटिव आइडेंटिटी. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. एडिशन ऑफ जीरो एंड एनी इंटीजर रिजल्ट इन द सेम इंटीजर इटसेल्फ. यानी किसी भी इंटीजर में अगर आप जीरो ऐड करते हो तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, यानी वो इंटीजर इटसेल्फ होता है. जैसे मेरे पास एक इंटीजर है -10, इसमें मैंने जीरो ऐड किया, इसकी वैल्यू क्या हो गई -10. अगर मेरे पास 100 है, इसमें मैंने जीरो ऐड किया तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 100 हो गई. अगर मेरे पास 22 है, इसमें जीरो ऐड किया तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 22 हो गई. अब जीरो पहले ऐड करें या बाद में ऐड करें, बात तो एक ही है. अगर हम इसको 0 प्लस -10 करते हैं तब भी इसकी वैल्यू क्या होगी -10 होगी. क्लियर है. अगर जीरो हम इसको पहले लिख दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जीरो अगर किसी भी नंबर में हम ऐड करते हैं, इंटीजर्स में, नंबर में, यहाँ हम लोग इंटीजर्स चैप्टर पे डिस्कस कर रहे हैं तो इंटीजर्स पे ध्यान देना है. ओके, तो ये आपका वैल्यू क्या होगा इक्वल होगा, सॉरी 22 होगा. नेक्स्ट, एडिटिव इनवर्स. एडिटिव इनवर्स क्या होता है? इफ देयर आर टू इंटीजर्स सच दैट व्हेन they are added the result is the additive identity 0, then each numbers is called additive identity, or 0 then each numbers is called additive inverse of the other. यानी कि वैसे दो इंटीजर्स जिसको क्या करने पे, ऐड करने पे क्या होते हैं, उसका वैल्यू 0 होता है, तो वो एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं. ओके, जैसे स्टूडेंट a प्लस -a इक्वल टू 0. ओके, यानी कि वैसे नंबर जिसको जोड़ने पर वो 0 हो जाए. तो किसी भी नंबर का अगर एडिटिव इनवर्स निकालना है तो उसको 0 में से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर लेना है. ओके, 0 में से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा. जैसे एडिटिव इनवर्स ऑफ a इक्वल टू, एडिटिव इनवर्स ऑफ a इक्वल टू, तो 0 माइनस a इक्वल टू -a. इट मीन्स एडिटिव इनवर्स किसी भी, जैसे हमारा अगर 5 का एडिटिव इनवर्स निकालना है, एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 इक्वल टू, एक्सक्यूज मी, एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 इक्वल टू 0 - 5, इट मीन्स -5. ओके, तो ये इसका है, यानी उसको ऐड करने पे हमें क्या आना चाहिए स्टूडेंट, ऐड करने पे उसका वैल्यू 0 आना चाहिए. ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा फाइनली इंटीजर्स का फर्स्ट पार्ट था स्टूडेंट. इसमें हमने क्या क्या सीखा, इसमें इंटीजर्स का डेली लाइफ यूजेज आपको दिखाया मैंने. उसके बाद इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर्स इंक्लूड होते हैं, उसके बाद उसकी एडिटिव प्रॉपर्टी के बारे में मैंने आपको बताया. अब स्टूडेंट इसके नेक्स्ट जो सेकेंड पार्ट होगा उसमें हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, इस पे डिस्कस करेंगे स्टूडेंट. और आफ्टर दैट जो हमारा फाइनल पार्ट होगा इंटीजर्स का, उसमें हम लोग कुछ एक्सरसाइज करेंगे जो क्वेश्चंस इससे रिलेटेड होते हैं. तो इसके बाद हमारा 2 और पार्ट है इंटीजर्स में, जिसमें आपको कंप्लीटली आपको इंटीजर्स का पूरा अंडरस्टैंडिंग आपका क्लियर हो जाएगा. ओके, तो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.